नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ नया योग टीवी चैनल में। आज हम आपको बताएंगे, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। भक्तों, चाहे मर जाना पर ऐसी गलती भूलकर भी रविवार के दिन नहीं करनी चाहिए। भक्तों, माताएं, बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आज की जो जानकारी आपको हम बताएंगे वह जानकारी आपको जानना बेहद की जरूरी और खास है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ते हो तो आपको अपने जीव व वन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि ये दिन स्वयं भगवान सूर्य देव का दिन होता है और रविवार का दिन कोई मामूली दिन नहीं होता। भक्तों, स्वयं पूरे संसार में अपनी रोशनी से इस संसार को जगमगाती है। यह दिन कोई मामूली दिन कैसे हो सकता है भक्तों? इसलिए भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि सूर्य देव सबसे श्रेष्ठ देवी देवताओं में एक अलग ही अपनी पहचान रखते हैं। भक्तों, इसलिए ये दिन बहुत ही चमत्कारिक और खास है। इसलिए आप सभी को आज का वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। भक्तों, रविवार का दिन बहुत ही खास होता है, बहुत ही चमत्कारिक होता है। इस दिन कोई भी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। कई भक्त जाने अनजाने में रविवार का दिन मानकर सुबह देर तक सोते हैं और ऐसी गलती आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि से जुदा हम आपके भाग्य बता सके, क्योंकि राशि से जुदा हम भाग्य भी बताते हैं। और भाग में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वो आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें और जय भगवान सूर्य देव जरूर लिखें। भक्त ऐसी गलती जाने जाने में करता है, उसे पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। माताएं एवं बहनों, इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि रविवार का दिन कितना महत्वपूर्ण और खास होता है। इस दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जो कि आपके लिए जानना बेहद ही खास और जरूरी है। भक्तों, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए आपको ये वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा और आपको इसका घोर पाप भी लग सकता है, क्योंकि ये स्वयं भगवान सूर्य देव का दिन कहा जाता है। और जिस व्यक्ति पर सूर्य देव की नजर पड़ जाती है, उसके जीवन में फिर कभी अंधेरा नहीं हो सकता। उसके जीवन में सुख, समृद्धि, नई नई सफलताएं हासिल होती हैं। इसलिए भक्तों, भगवान सूर्य देव की कभी भी वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। और भक्तों, जो कोई भगवान सूर्य देव की वीडियो नहीं दिखता, एक तरह से भगवान सूर्य देव को ठुकरा रहा है। इसीलिए वीडियो जरूर देखे, या फिर उसे अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य नहीं चाहिए। इसलिए भक्तों, जो कि वीडियो को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भक्तों, भगवान सूर्य देव पूरी ब्रह्मांड पर अपनी रोशनी बिखरते हैं और सभी के जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त करवाती है। इसलिए भक्तों, सूर्यदेव कोई मामूली देवता समझने की भूल भी मत करना। भक्तों, रविवार का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दे कि आइए जानते हैं यहाँ पर हम रविवार के दिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो अंत तक आपको बने रहना है। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रविवार के दिन कुछ विशेष कार्य करने और नहीं करने के नियम होते हैं, जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र में कहा जाता है कि जो रविवार का दिन होता है वह शुभ भी माना जाता है, और यह इस दिन कुछ कार्य करते हैं तो वह भी शुभ माना जाता है। लेकिन हिंदू शास्त्र में यह भी कहा गया है कि रविवार के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जाने जाने में मैं भी नहीं करना चाहिए। अगर आपसे जाने जाने में ऐसी गलतियां हुई हैं, तो भी आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। यानी कि हर एक माता बहन को, हर एक भाई बहन को आज की वीडियो जरूर देखना चाहिए। भक्तों, आज की वीडियो आपकी सभी समस्याओं को समाप्त करवा देगी। आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। भक्तों, माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें, रविवार का दिन कोई मामूली दिन नहीं होता। इस दिन भगवान सूर्य देव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं
और इस दिन अगर आपने यह एक छोटा सा काम कर लिया तो दुनिया की कोई आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी, जो कि हम आपको इस वीडियो में ही बताएंगे। इसीलिए सबसे पहले पर हम आपको ये बताएंगे कि इस दिन आपको कौन सी गलती है जो कि आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। फिर हम आपको वो ऐसा काम बताएंगे जो कि आपको रविवार के दिन जरूर कर लेना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी घर में दौड़ी चली आती है और आपको नई नई सफलताएं मिलना शुरू हो जाती है। भक्तों, सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। चलिए बारी बारी से जान लेते हैं। रविवार के दिन अगर किया यह काम तो कभी नहीं पूरी होगी, आपकी इच्छाएं रहेंगे हमेशा परेशान। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन कुछ विशेष उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य आता है। वही इस दिन कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि रविवार के दिन क्या करें। और हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि हफ्ते का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी या देवता को समर्पित होता है। रविवार का दिन विशेष तौर पर भगवान सूर्य को समर्पित होता है, इसीलिए रविवार के दिन का नाम भी उन्हीं के नाम पर पड़ा है। सभी ग्रहों के राजा माने जाने वाले सूर्य देव की जो भी रोजाना पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में खूब तरक्की मिलती है और उन्हें कोई भी रोग आसानी से नहीं होता। मान्यता है कि रविवार के दिन सूर्य देव की विधि विधान से पूजा जप तप आदि करने पर सूर्य देव की साधक पर विशेष कृपा बरसती है। लेकिन इस दिन कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना आपकी सफलता बाधित हो सकती है। आइए जानते हैं रविवार के दिन किन बातों का रखें ध्यान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन नमक खाना अशुभ माना जाता है। अगर जरूरी है तो सूर्यास्त से पहले ही नमक का प्रयोग कर ले। माना जाता है कि रविवार के दिन नमक खाने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ी बचता है और व्यक्ति के हर कार्य में बाधा भी आती है। रविवार के दिन मांस, मदिरा और तामसिक चीजों से परहेज करना चाहिए। इस दिन शनि देवता से संबंधित पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इससे कुंडली में सूर्य और शनि दोनों की स्थिति बिगड़ती है। रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए, माना जाता है इससे घर में दरिद्रता आती है। इस दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए और न ही इसमें पानी देना चाहिए। रविवार के दिन तांबे से बनी हुई चीजें और सूर्य देवता से संबंधित चीजों को नहीं बेचना चाहिए। इससे कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर होती है और मान सम्मान की हानि होती है। रविवार के दिन पश्चिम और वायव्य दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन इस दिशा के लिए दिशाशूल रहता है। अगर रविवार के दिन किसी कारणवश इन दिशाओं में यात्रा करना ही पड़े तो घर से दलिया, घी या पान खाकर घर से निकलना चाहिए। रविवार के दिन कपड़ों के रंग पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन नीले, काले, कत्थई काले या नीले रंग से मिलते जुलते कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। रविवार के दिन व्यक्ति को बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि रविवार के दिन बाल कटवाने से सूर्य कमजोर होता है। भक्तों, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि रविवार के दिन आपको कौन सी चीज का दान जरूर कर देना चाहिए। भक्तों, अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर ही कर दीजिए, क्योंकि अब हम आपको बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट जानकारी बताने वाले हैं। माता है एवं बहनों, वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनाएं और समझे। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि अगर आप दान करना चाहते हैं तो सप्ताह के दिन के अनुसार आपको इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किस इस दिन क्या दान करना सबसे अच्छा हो सकता है। अगर आप सूर्य ग्रह को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको रविवार के दिन कुछ विशेष चीजों का दान करने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष के अनुसार अगर आप रविवार के दिन इन चीजों का दान करती यही तो आपके बिगड़ काम भी बन सकते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए ज्योतिषाचार्य डॉ आरती दहिया जी से इसके बारे में विस्तार से जाने। रविवार के दिन लाल कपों का दान। यदि आप अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत करना चाहती है तो आपको रविवार के दिन किसी जरूरतमंद को लाल कपों का दान करने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य का रंग लाल है, इसलिए इस रंग के कपड़ों का दान फलदायी होता है। किसी गरीब को वस्त्र दान करके आप हमेशा अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आप जो भी वस्त्र दान दें वह पुराने व फटे हुए ना हो। लाल अनाज का दान। रविवार के दिन यदि आप
लाल अनाज का दान करती हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि लाल अनाज का दान करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है और समृद्धि बनी रहती है। लाल अनाज के रूप में आप विशेष रूप से लाल मसूर दाल का दान करें। इसके दान से आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कच्चा भोजन दान करना ज्यादा फलदायी होता है। ध्यान रखें कि हमेशा ऐसा अनाज ही दान करें जो खाने योग्य हो और जरूरतमंद को ही इसका दान करें। तांबे के बर्तनों का दान। तांबे को सूर्य की धातु माना जाता है। यदि आप रविवार के दिन तांबे से बने बर्तनों या किसी अन्य सामान का दान गरीबों को करती हैं, तो ये आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगा। इस धातु का दान आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति को मजबूत करने में मदद करता है। वैसे ज्योतिष में कुछ विशेष परिस्थितियों में और खास अवसरों पर ही धातुओं का दान करने की सलाह दी जाती है। किस धातु का दान कब करना है, ये जातक की कुंडली पर निर्भर करता है। गुद का दान करें। यदि आप रविवार के दिन गुद का दान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। रविवार के दिन जल में कुमकुम और गू डालकर सूर्य को अर्घ देना और गुद का दान करना किसी भी व्यक्ति के लिए शुभ माना जाता है। खास तौर पर यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है तो रविवार के दिन दान अवश्य करें। इसके अलावा आप प्रत्येक रविवार सूर्य के मंत्रों का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ जरूर दे। मंदिर में लाल फूल चढ़ाएं। यदि आप हर रविवार को मंदिर में लाल फूल चढ़ते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस उपाय से जीवन के सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि लाल फूलों का दान करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। इसके अलावा आप लाल फूल अपने घर के मंदिर में भी अर्पित करें। यदि आप रविवार के दिन इन विशेष चीजों का दान करेंगी तो आपके जीवन में कमजोर सूर्य की स्थिति मजबूत हो सकती है और समस्त मनोकामनाएं की पूर्ति हो सकती है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान और सूर्य पूजा करें। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। साफ स्वच्छ कपड़े पहने और सूर्य देव की पूजा करें। सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए यू एम सूर्याय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम आदित्य नमः मंत्र का जाप करे। सूर्य देव को लाल फूल, लाल चंदन, अक्षत और नारियल अर्पित करे। धूप और दीपक जलाए और सूर्य स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सूर्य नमस्कार करें। ये सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। सूर्य नमस्कार करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और पाचन क्रिया में सुधार होता है। सूर्य नमस्कार करने से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। सूर्य नमस्कार करने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय से पहले होता है। रविवार का दिन दान करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रविवार के दिन गुड़, दूध, चावल, लाल कपड़े और तांबे का बर्तन दान करे। दान करने से पुण्य प्राप्त होता है और ग्रहों की दशा में सुधार होता है। रविवार का दिन सूर्य देव का दिन है और इन्हें लाल रंग पसंद है, इसलिए रविवार के दिन लाल रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। रविवार के दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और सफलता प्राप्त होती है। रविवार के दिन घर के बाहरी दरवाजे के दोनों तरफ देसी घी का दीपक जलाना अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि इससे घी का दीपक जलाने से सूर्य देव के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इससे धन प्राप्ति के योग्य बनते हैं। इस दिन चंदन का तिलक घर से बाहर निकलना चाहिए। इससे कार्यों में रुकावट नहीं आती है। माना जाता है कि इससे आप जिस भी काम के लिए बाहर जा रहे हैं वह जरूर पूरा होता। सूर्य की साधना से संवरे का भाग्य। रविवार का दिन भगवान सूर्य देवता की पूजा के लिए समर्पित है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देवी की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। सूर्य देवता की कृपा पाने के लिए रविवार को प्रातःकाल स्नान ध्यान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें रोली, अक्षत और लाल पुष्प डालकर एओम घृन सूर्याय नम मंत्र जपते हुए उन्हें अर्घ देना चाहिए। मान्यता है कि भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता और सम्मान मिलता है। माता बहनों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं।
और आपके कमेंट और पर विशेष ध्यान देते हैं। इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दे। भय को भगाते हैं भगवान भैरव। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। मान्यता है कि पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ या सिद्ध पीठ है, वहाँ पर भगवान भैरव जरूर मौजूद रहते हैं। रविवार के दिन की जाने वाली उनकी पूजा शीघ्र ही फलदायी मानी गई है। मान्यता है कि इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, मदिरा, सिंदूर आदि चढ़ाकर उनकी पूजा करने का विधान है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र एवं काल भैरवाय नमः मंत्र का जप करें। देवी दुर्गा की पूजा से दूर होंगे सारे दुख। मान्यता है कि देवी दुर्गा की पूजा के लिए मंगलवार और शुक्रवार की तरह रविवार भी अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद पाने के लिए देवी के साधक को रविवार के दिन विशेष रूप से उनकी पूजा करनी चाहिए। रविवार के दिन देवी दुर्गा से मनचाहा आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा में श्रृंगार की वस्तुएं, लाल रंग के वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल रंग के फल अवश्य चढ़ाएं। जीवन से जुड़े सभी प्रकार के दुख को दूर करने और मनोकामनाएं को पूरा करने के लिए देवी के महामंत्र सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते का जप अवश्य करें। रविवार से शुरू किया यह काम तो सफलता चूमेगी। आपके कदम रविवार के दिन करें। यह कार्य रविवार सूर्य को समर्पित दिन माना जाता है। ये दिन कला के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए काफी शुभ रहता है। अगर आप संगीत या अन्य विधाओं में अपना हुनर निखार चाहते हैं तो रविवार से सीखना शुरू कर सकते हैं। इससे आपको काफी मदद मिलेगी और भविष्य में क्षेत्र में आपका नाम भी होगा। भक्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो देखी है तो आगे भी जरूर देखिए, क्योंकि अब हम आपको जो जानकारी बताने जा रही है उसे जानकारी को आप जानने के बाद एक तरह से सूर्य देव की वो कृपा समझ में आ जाएगी कि सूर्य देव किस प्रकार से व्यक्तियों के जीवन में अपनी छवि छोड़ जाते हैं और उनका धन संपत्ति से मालामाल कर देते हैं। भक्तों, सूर्य भगवान की एक प्राचीन कथा है जो आपको जरूर जानी चाहिए। अगर इस कथा को जो व्यक्ति नहीं जानता है वह अपने जीवन में कभी कोई सफलता हासिल नहीं कर सकता। इसलिए भक्तों, आपको ये जानना बेहद ही खास और जरूरी है। हम आपको बता दें कि रविवार की व्रत कथा रविवार के व्रत की तरह ही इस व्रत की कथा भी रोचक है। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनका नियम था कि वो हर रविवार घर आंगन गोबर से लीप भोजन तैयार करती और सूर्य देव को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वो वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया ना भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वृद्धा की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वही खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन वृद्धा ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर
किया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य यह प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी वृद्धा को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चल रहा, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वो नित्य सोने का गोबर देती है, आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वो वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने ये बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सु जैसे ही वो उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा ये देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रात होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। भक्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और जय सूर्यदेव जरूर लिखें, जिससे कि आप पर और आपके परिवार पर सूर्यदेव की कृपा हमेशा ही बनी रहे। रविवार व्रत पूजन विधि। रविवार का व्रत कम से कम 12 व्रत अवश्य रखना चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल रखना चाहिए। सूर्य को जल देने के बाद भगवान सूर्य के बीज मंत्र की कम से कम 5 माला का जाप जरूर करें। इसके बाद रविवार व्रत की कथा पढ़े। व्रत के दिन सुबह स्नान ध्यान करके लाल रंग के कपड़े पहने और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। इस दिन केवल गेहूं की रोटी या गेहूं का दलिया और गुड़ का सेवन करें। ऐसा करते हुए जब आपके व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो कम से कम 2 ब्राह्मणों को आदर के साथ भोजन कराएं एवं अपने सामर्थ्य के अनुसार सूर्य से संबंधी दान और दक्षिणा दें। आपको जो भी जानकारी बताई है, अगर आप इसे अपने ध्यान में रखकर और जिस तरह से आपको हमने बताया है उसे तरह से करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। अगर आप एक भी गलती कर देंगे तो आपको इसका पश्चात भुगतना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान पूर्वक से चाहे फिर आप वीडियो को एक बार और देख लीजिए, पर जिस तरह से हमने आपको उपाय बताए हैं, कार्य बताए हैं, उसी प्रकार से करना है, आपको लाभ जरूर होगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।